सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अगेन वेलकम करता हूं आपका द सौरभ रिपोर्ट चैनल में। एंड दोस्तों, सबसे पहली चीज, आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, जस्ट अपडेट देने के लिए कॉल आपको ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ, सो डेट आपको चीजें क्लियर हो। हम लोग बीजी वेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और बीजी वेल्थ का क्या अभी करंट सिनेरियो चल रहा है वो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, बहुत बुरा लगता है जब किसी का पैसा इस तरीके से स्टक होता है, बहुत बुरा लगता है। और ये चीजें बार बार बताई भी जाती है, बार बार समझाई भी जाती है, आप लोगों को बताई भी गई थी, बट स्टिल काफी सारे लोग आंख बंद करके फिर भी लीडर्स की बात सुन के मीटिंग्स के अंदर मोटिवेशन लेके पैसा लगा देते हैं। कई बार वार्निंग दी एंड उसके बाद आज बीजी वेल्थ एक ऐसी कगार पे जहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि कंपनी जाने वाली है, और स्टिल अभी भी कुछ लोग नहीं समझेंगे। तो दोस्तों, बुरा भी लगता है, चीजें भी होती है। और आज काफी सारे लोग का मैसेज आया कि सर आप ही बता दो कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन पे अपना मोबाइल नंबर दूंगा। दोस्तों, लोग आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कराते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट करता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करता हूं। लास्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किया था, 4 साल मैंने उस प्रोजेक्ट में काम किया था। मैं कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान में काम नहीं करता हूं। और यही रीजन है कि हम लोगों ने इंडस्ट्री में पैसा भी कमाया, सही नेम फेम के साथ पैसा बनाया है। और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े थे, आज भी वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत जल्दी आपके पास आपके साथ एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको अपनी जर्नी भी दिखाऊंगा। लोगों को लगता है कि बस हम लोग यूट्यूब पे आके बस ज्ञान दे देते हैं। दोस्तों, अपनी जर्नी दिखाऊंगा कि हमने इंडस्ट्री के अंदर क्या अचीवमेंट ली है। तो सिर्फ फाइनेंस एनालिस्ट नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और मैं खुद एक प्रोजेक्ट के अंदर भी अभी काम कर रहा हूँ। मकसद ये नहीं था, आपको अभी मैं प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ लोगों के सामने, सो डैट कि लोगों को ये ना लगे कि मैं अपनी कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे की कंपनी के बारे में गलत बोल रहा हूँ। मैं फैक्ट एंड फिगर पे बात करता हूँ दोस्तों। और अगर मैं किसी कंपनी को बुरा बताऊंगा तो मेरी कंपनी के बारे में भी लोग बुरा बोलेंगे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। बट अगर मेरी कंपनी जेन्युइन है तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको डेफिनेटली, आप मेरे को अभी मैं अपनी कंपनी का प्रमोशन नेक्स्ट मंथ इसी महीने में करूंगा और आपको बताऊंगा किस बड़े लेवल पे काम स्टार्ट होने होने जा रहा है। ठीक है, तो इस मंथ मेरा ऑलरेडी एक फॉरेन का ट्रिप है, वहां पे ट्रेनिंग सेशंस है, मैं वहां पे जा रहा हूँ। और डेफिनेटली वहां पे रिवील करने वाला हूँ कि क्या मैं कर रहा हूँ और किस लेवल पे हम लोग करने जा रहे हैं और कितना बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। सो डेफिनेटली, अगर आप बीजी वेल से हैं और आप चाह रहे हैं, आप लीडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप चाह रहे हैं एक लॉन्ग इनिंग खेलने के लिए रेडी हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे को नॉर्मल कॉल भी कर सकते हो। ओपन है। ठीक है, कोई टेलीग्राम वगैरह कोई मेरा चैनल नहीं है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे अनाउंसमेंट ग्रुप है अपना। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे बीजी वेल्थ की। तो दोस्तों, बीजी वेल्थ की क्या अपडेट है? सो बीजी वेल्थ की एक अपडेट आई है। और उस अपडेट में क्या आया है? उस अपडेट में यहाँ पे जो प्रोफेसर है, बस कहने के लिए प्रोफेसर है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, काफी सारे लोग मायूस हो गए थे कि इनके बारे में ऐसा मत बोलो। काफी सारे लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स भी करे, कुछ लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किए, कुछ लोगों ने पैसा अपना सेव भी करा, पैसा इन्वेस्ट ना करके। तो डेफिनेटली देखो दोस्तों, हमेशा बोलता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट है, अपनी रिसर्च आपको खुद से करनी पड़ती है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सेकंड चीज क्या है, स्टीफन ने ये चीज बोली, प्रोफेसर ने, कि अब आपको आईपीओ आएगा। पहली चीज देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप चीजों को कैच करते हो। आईपीओ आ रहा है, आईपीओ के अंदर ऑडिट हो रहा है, इस फेस में चल रहा है, ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमको, इसी कारण बहुत सारी चीजों में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। तो दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूँ, जो कंपनी रेगुलेटेड ही नहीं है, जिसके पास अपने अभी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जो डॉक्यूमेंट वो दिखा रहा है वो डॉक्यूमेंट फेक है, उसका आईपीओ कभी आ सकता है क्या? जो इंसान आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रोफेसर, उस नाम के व्यक्ति ने उस जो इतनी एजुकेशन दिखाता है, तो जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो उस नाम का व्यक्ति वहां पे था ही नहीं। आप चीजों को समझिए। अब एक और चीज कही जा रही है कि 12% का टैक्स, मीन्स जितने का अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसका 12% का टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। तो भैया, अगर आप रेगुलेटेड ही नहीं है, कौन सा टैक्स? और टैक्स तो आपने पैसा जमा किया, वो 12% से उसमें काट लो। आज मैं वीडियो देख रहा था मिस्टर स्टीफन का। सो दोस्तों, वहां पे
आप एक चीज समझिए, वो 12% लास्ट में जाने के लिए मांगा जा रहा है कि भैया अब हम जा रहे हैं, 12% तो दे दो हमें कम से कम। और ये 12% ही बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत सारे लोग ये 12% डालेंगे भी। अभी भी लोग नहीं समझेंगे क्योंकि उसने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है। तो 12% आप आपको देना पड़ेगा। लेकिन वो जो भी देंगे वो बेवकूफी करेंगे। फॉरेन की कंट्रीज में दोस्तों, क्योंकि मेरे कनेक्शंस, मेरे काफी नोन लोग ऑलरेडी फॉरेन से भी काफी सारे लोग अपने साथ जुड़े रहते हैं। फॉरेन के अंदर जो मेरी बात हुई, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो मेरी बात हुई, कि बीजी वेल्थ सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर कंट्रीज के अंदर भी चल रहा था, तो वहां के लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। और वहां के लोग, वहां के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम 12% कुछ भी पैसा नहीं देने वाले, बिकॉज ये रग पुल होने वाला है। आपने पैसे डाले 12%, वो भी वो लेके चले जाएंगे। तो दोस्तों, अपडेट सिर्फ यही थी कि अभी कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना अपने को। ठीक है, वेट करिए। वैसे तो चीजें तो खराब हो ही चुकी है। वेट करिए। और किसी भी तरीके का कोई भी डिपॉजिट मत करिए अब, क्योंकि बाहर की कंट्रीज के लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। वहां के लोग 12% कुछ भी नहीं दे रहे हैं आप कंपनी को। और ये 12% सिर्फ एक तरीका है कि जहां से आपका जो पैसा है वो भी ले लिया जाएगा। अदरवाइज अगर वो जेन्युइन होते तो ये कह देते कि 12% हम काट रहे हैं आपके अकाउंट से, काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अलग से पे करना पड़ेगा तो आप खुद समझदार। ठीक है। थोड़ा सा देखो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी आपको चीजें दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक आर्टिकल है रेडिट पे। बीजी वेल्थ हैज नाउ एग्जीक्यूटेड व्हाट अपेयर्स टू बी कंप्लीट रग पुल। द प्लेटफॉर्म इज नो लॉन्गर ऑपरेटिंग एंड इट्स ऑफिशियली शट डाउन। ऑफिशियली ऑलमोस्ट ही शट डाउन हो चुका है। नो वन कैन विदड्रॉ दियर मनी एंड इट्स ओवर। ठीक है। तो काफी सारे लोगों का जो पैसा है वो यहाँ पे चीजें खराब हो चुकी है। ऑल यूजर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टैक्स रिपेमेंट अकाउंट स्टैंडर्ड विद इन द स्टैंडर्डाइजेशन विद इन द स्पेसिफाइड डेडलाइन। तो इस आपको एक डेडलाइन भी दे रखी है कि भाई इतने टाइम तक आप अपना टैक्स जमा कर दो। 12% का टैक्स है भैया, आप जब रेगुलेटेड ही नहीं है तो कौन सा टैक्स। तो दोस्तों, इन चीजों को समझिए। और दिस इज टोटली स्कैम, पहले से बताता आ रहा हूं आपको। और फाइनोर, बहुत सारे लोग फाइनोर के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। फाइनोर बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। विजिबल के जाते ही साथ वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में कभी भी इन्वेस्टमेंट और कभी भी काम मत करिए। आपका फेस वैल्यू खराब हो गया, आपका पैसा खराब होगा। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाइए, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट करिए। सारी चीज सोच समझ के करिए कि डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में तो यही होगा। मैं हमेशा कहता हूं, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आपका 3 साल भी चल सकता है, 3 महीने भी चल सकता है, 30 दिन भी चल सकता है, 3 घंटे भी, और 3 मिनट की भी गारंटी नहीं होती सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में। क्यों? क्योंकि ऑनर के पास कंट्रोल होता है आपके पैसों का। और सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में, अगर सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मतलब जहां पे ऑनर के पास कंट्रोल होता है, तो अगर आप इसी तरीके के प्रोजेक्ट में काम करते रहेंगे तो स्कैम्स होते रहेंगे आपके साथ, लोग पैसा लूटते रहेंगे। तो सभी लीडर से, सभी इन्वेस्टर के से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कभी भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में, अब दौर नहीं रहा सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का, डिसेंट्रलाइजेशन का जमाना आ रहा है। थोड़ी सी चीजों को समझते हुए डिसेंट्रलाइज की तरफ मूव करिए। और अगर कोई जेन्युइनली कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज और कॉल कर सकते। तो विद दिस वर्ड मैं वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।